नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेल से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तो सेल से रिलेटेड जो बहुत सारे जो कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं बहुत इजी लेवल के होते हैं, लेकिन बार बार क्या होता है इनको रिपीट किया जाता है। तो हम आज इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, यानी हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिच एग, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी ह्यूमन एग या ऑप्शन डी लीवर सेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी न्यूरॉन। इसका क्या होगा? सही आंसर होगा बी न्यूरॉन। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसीज, यानी मैमेलियंस जो होते हैं, मैमेलिया की जो आरबीसी होती है उसमें इनमें से कौन सी चीज़ एब्सेंट होती है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो मैमेलिया जो होता है, मैमेलियन जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज़ फॉर्म्ड ऑफ, यानी जो प्लांट सेल हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से, पेप्टिडोग्लाइकन से, लाइपोप्रोटीन से या काइटिन से। तो जो प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल की सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज से। जो प्लांट सेल जो होती हैं उनमें जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेलुलोज से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन, न्यूक्लियोइड किस में पाया जाएगा? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, बैक्टीरियल सेल में या फिर फंगल सेल में। तो अगर आपने जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स अगर आपने डिस्कस से पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो वेल डेवलप नहीं होता है। उसमें न्यूक्लियस की जगह पे क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। और इसमें अगर देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल इसमें है बैक्टीरियल सेल। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बैक्टीरियल सेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हु स्टेट्स ओमिनी सेलुला ई सेलुला, यानी किसने ओमिनी सेलुला ई सेलुला जो वाक्य है वो दिया था? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ओमिनी सेलुला ई सेलुला लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी प्रत्येक जो सेल है वो पहले से उपस्थित सेल से उसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शंस आपके पास है रॉबर्ट हुक, रुडोल्फ विर्चो, रॉबर्ट ब्राउन या फिर परकिंजे। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था ओमिनी सेलुला ई सेलुला, यानी प्रत्येक जो नई कोशिका है उसकी उत्पत्ति पहले से उपस्थित जो कोशिका है उससे उसकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइबोसोम्स आर सेंटर ऑफ, यानी राइबोसोम्स किसके केंद्र हैं? राइबोसोम्स किसके केंद्र हैं? ए लिपिड सिंथेसिस के, बी ग्लाइकोजन सिंथेसिस के, सी प्रोटीन सिंथेसिस के या डी सेल डिवीजन के। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है आपका सी, प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स साइट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है? ए पॉलीसोम, बी डिक्टियोसोम,
3 लाइजोसोम्स, या फिर डी आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ऑक्सीसोम्स। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका होगा डी ऑक्सीसोम। ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ऑक्सीसोम्स जो पाए जाते हैं वो आपके जो क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो पाए जाते हैं। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैक्यूलर मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सी एक वैक्यूलर मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, या फिर डी मिडल लैमेला। तो अगर आप इसमें देखेंगे, इसका जो सही जो आंसर है वैक्यूलर मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट। जो क्या होता है, वैक्यूल की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल से होता है उसकी मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, केमिकली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। केमिकली अगर आप देखें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो लाइपोप्रोटीनियस है, ग्लाइकोप्रोटीनियस है, फॉस्फोलिपिड्स ओनली है, या क्रोमोप्रोटीनियस है। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई होती है केमिकली अगर आप देखें, लाइपोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड से, या फिर क्रोमोप्रोटीन से। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाइपोप्रोटीन्स। यानी जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं उनसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपकी बनी हुई होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर एंडोसाइटोसिस। यानी जो मेनली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, गैसों का जो आदान प्रदान है वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है? ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, डिफ्यूज़न के द्वारा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, या एंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है। तो अगर आप देखेंगे ऑस्मोसिस जो होता है इसमें जो गैसेस हैं, गैसेस का नहीं बल्कि लिक्विड्स का ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा होता है। जो गैसेस जो होते हैं, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो होता है आपके बी डिफ्यूज़न के थ्रू। तो सही आंसर है डिफ्यूज़न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, यूनिट ऑफ हेरिडिटी आर। यानी जो हेरिडिटी जो होती है, वंशानुगति जो होती है उसकी यूनिट क्या है? सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, या फिर जीन्स। तो अगर आप देखेंगे जो वंशानुगति जो होती है, लक्षणों की जो वंशानुगति होती है, यानी जो ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो इनहेरिट्स होते हैं, उनके इनहेरिट होने के लिए मेन जो इनमें से जो कंपोनेंट है वो है जीन। ये क्या होता है, जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो हेरिडिटी जो है जो ट्रेट्स हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट अंडरगोज। यानी किसी भी प्लांट सेल को अगर एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, अति परासरणी विलयन में रखा जाएगा, तो क्या होगा इसमें, इस प्लांट जो सेल है उसमें क्या होगा? ए कोई चेंज नहीं होगा, या बी प्लाज्मोलाइसिस होगा, सी डिप्लाज्मोलाइसिस होगा, या डी आपका रिप्लाज्मोलाइसिस उसमें होगा। तो अगर किसी भी अगर जो प्लांट सेल है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसमें प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो उसमें होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन सेल डिवीजन। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में मदद करता है? ए सेंट्रियोल्स, या बी माइटोकॉन्ड्रिया, या डी सी क्लोरोप्लास्ट, या फिर डी गोल्जी बॉडी। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर होगा ए सेंट्रियोल, जो क्या करता है जो सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस होती है, सेल डिवीज़न की प्रोसेस में मदद करता है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये है, अमीबा टेक्स द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ। यानी अमीबा अपना जो फूड है वो किस प्रोसेस के द्वारा ये जो फूड है उसको लेता है? डिफ्यूज़न के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा, एक्जोसाइटोसिस के द्वारा, या एंडोसाइटोसिस के द्वारा। तो जो अमीबा है उसमें जो फूड है, फूड एंडोसाइटोसिस के द्वारा उसकी क्या करता है, बॉडी में क्या करता है, मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 15 इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 जो है, विच ऑफ
विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इनमें से कौन सेल ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है उसमें इन्वॉल्व रहता है? राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या फिर परऑक्सीसोम्स? तो इसका जो सही आंसर है जो एंडोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो सेल में पाई जाती है, ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में क्या करती है? मदद करती है, हेल्प करती है, ठीक है, उसमें सम्मिलित रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी इनमें से जो क्रोमोसोम्स हैं उसको स्टेन करने के लिए, रंगने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट डाई है, रंजक है? एसिड प्यूसिन है, या फिर सेप्रेनिन है, मैथिलिन ब्लू है, या फिर कार्माइन है? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका है डी कार्माइन, जिसको जो क्रोमोसोम्स हैं उनको स्टेन करने में जो क्या होते हैं, सबसे बेस्ट सूटेड होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है चूज द स्मॉलेस्ट साइज सेल आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सबसे छोटी जो सेल है वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, या ह्यूमन आरबीसी, या बैक्टीरियम? तो अगर को पता होगा जो सबसे छोटी जो सेल्स है वो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा होती है, जो क्या होती है? सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मॉडल मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया? स्लीडन एंड स्वान ने, या डेनियल डेप्शन ने, सिंगर एंड निकलसन ने, या जे रॉबर्टसन ने? तो इसका जो सही आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसको दिया था सिंगर एंड निकलसन ने। तो सही आंसर है आपका सी, सिंगर एंड निकलसन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए यूकैरियोटिक सेल, यानी इनमें से यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? पहला, इट हैज़ एटीएस राइबोसोम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर दूसरा, इट हैज़ एटीएस राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म, सी माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन सर्कुलर डीएनए, या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट? तो अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एटीएस राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म, जो आपके जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें एटीएस राइबोसोम्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, ये भी बिल्कुल सही है। और क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 70S जो राइबोसोम्स है वो पाए जाते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है कि इट हैज़ एटीएस राइबोसोम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एटीएस राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उसकी जगह पे 70S राइबोसोम्स उसमें पाए जाते हैं। तो इसमें से इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है ए, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी राइबोसोम्स पाई जाती है? 70S राइबोसोम्स उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड्स आर, यानी प्रोटीन को स्टोर करने वाले जो प्लास्टिड्स हैं उनको क्या कहेंगे? ए एमाइलोप्लास्ट कहेंगे, बी एल्यूरोप्लास्ट कहेंगे, सी एलेयोप्लास्ट कहेंगे, या डी ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे? तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका है बी एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 rRNA इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड बाय, यानी जो rRNA है, राइबोसोमल जो RNA है उसको किसके द्वारा सिंथेसाइज और स्टोर किया जाता है? ए न्यूक्लियस के द्वारा, बी ER के द्वारा, सी न्यूक्लियस के द्वारा, या डी गोल्जी बॉडी के द्वारा? तो जो rRNA जो होते हैं, rRNA को सिंथेसाइज और स्टोर किया जाता है न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उसके द्वारा। तो सही आंसर है न्यूक्लियोलस, सी न्यूक्लियोलस इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 सेल ड्रिंकिंग इज, कि सेल ड्रिंकिंग क्या है? एंडोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस है, एक्जोसाइटोसिस है, या पिनोसाइटोसिस है? जो सेल ड्रिंकिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी प्रोसेस होती है पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस है। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 23, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ, यानी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेप्टिडोग्लाइकन से, या फिर काइटिन से। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है सी, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है, क्रेस्टे आर एसोसिएटेड विद, क्रेस्टे किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित हैं? क्लोरोप्लास्ट से, माइटोकॉन्ड्रिया से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या फिर गोल्जी बॉडी से। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है बी, क्रिस्टी जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। तो ये था आज के जो एमसीक्यूज़ हैं सेल और उसके जो ऑर्गेनल्स हैं उससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक बार फिर से अगर वीडियो आपको पसंद आई है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।